गजवा पहन के पत्थर मार रहा था वहां पे लोग। कौन थे वो लोग? मस्जिद कोई मुसलमान जलाएगा? चाचा आप बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद जलाएगा? कोई नहीं जलाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी जो संगठन है, मैं ये नहीं कह रहा वो हिंदू हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते, वो सरकारी हिंदू हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदू हैं। सरकारी हिंदू और सनातनी हिंदू में फर्क होता है। जो सनातनी हिंदू है वो इस्लाम को भी साथ लेके चलता है, सिख को भी लेकर चलता है, ईसाई को भी लेकर चलता है। लेकिन जो सरकारी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू है, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 मोदी। और भैया इनमें तो एक चीज हो गया है, कल बीजेपी का एक मुझे वो मिल गया समर्थक, वो कह रहा हम बीजेपी में है। तुमने कहा महाराज बीजेपी का ट्रेनिंग होती है? कह रहे जब तक उसको वो गाना नहीं याद हो जाए ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तब तक आप बीजेपी के समर्थक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा धन्य हो महाराज, ऐसे ऐसे तो समर्थक पड़े हैं। तो वही लोग जो जिनको अपने आप से आप सबों पे छोड़ते रहते हैं। ए भैया हम बस में आते हैं, टिकट दिखा दे, टिकट दिखा दे, देखो कितने टिकट पड़े हुए हैं, एक देखो और दिखाएं, दिखा हम भैया बस से आते हैं, बहुत एक से एक बस में ये बंदा बोल रहा है भैया, हाँ एक से एक चेला चपाटी मिलते रहते हैं। सारे बस में मिलते हैं। अरे मैडम मैं क्या कह रहा हूँ, एक से एक अंधभक्त मिल जाते हैं, गोबर भक्त मिल जाते हैं। वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जब तक ये गाना याद नहीं होगा। अयोध्या में बनवाया है ना उन्होंने, नहीं कह रहे हैं देखिए, उन्होंने वादा किया था राम मंदिर का। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि दूसरों का घर तोड़ के हमारा घर बनवाओ। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को प्रताड़ित करके हमें खुशियां दो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी शोभा यात्रा निकालो और मस्जिदों पे पत्थर फेंको। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करने के चक्कर में तुम कुरान जला दो। कभी कहा ही नहीं। कैसे मान ले भैया? वो लोग भगवान राम के अनुयायी हो ही नहीं सकते। वो सरासर, भैया मैं क्या कहता हूँ कि वो मतलब आज के कलयुगी राक्षस हैं, जो मंदिर को जलाने का काम करते हैं, मस्जिद को जलाने का बात करते हैं, गुरुद्वारे को और चर्च को जलाने का काम करते हैं। वो भगत हो ही नहीं सकते, वो अंध भगत है। तो अंध भक्त हैं या वो संस्कृति बचा रहे हैं? संस्कृति बचा रहे सनातन को। देखिए अगर 2014 देखिए, अगर संविधान में लिखा है गजवा हिंद, संविधान में लिखा है भगवा हिंद, तो आप बना दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2014 से अगर जैसे पत्रकार महोदय आप बता रहे हो कि सनातन खतरे में है, तो भैया इससे बढ़िया हम पूर्ववर्ती सरकारों को ही क्यों न चुन ले कि सनातन सही हो जाएगा। जब तक जागा हुआ नहीं था ना हिंदू, अब जागा है, अब उसे हक अधिकार पता चले। एक बात तो है, पहले के प्रधानमंत्री कहते हैं अल्पसंख्यकों का पहला हक है। मैं ये बात मानता हूँ, जब हिंदू सोया हुआ था तब सिलेंडर 400 रुपए में था। जब से हिंदू जाग गया है ना मैडम, 1100 रुपए में सिलेंडर हो गया है। जब हिंदू सोया हुआ था तब 55 रुपए में डीजल पेट्रोल था। जब से हिंदू जाग गया है तब से 110 पार हो गया है। वाकई में हिंदू जाग गया है, मानते हैं। तो राष्ट्रहित में तो तैयार है 500 को भी खरीदना, 100 की क्या बात कर रहे हो, और 200 की क्या बात है? नहीं ये अच्छा एक चीज बताइए, जिनको आईटी सेल देता है, भाजपा के समर्थक को जिनको देता है ना, हम मोदी जी वाह के कल से ही सर नारे लगाने शुरू कर देते हैं। हमको 400 में सिलेंडर दिलवाइए, हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, हमको 55 में डीजल और पेट्रोल दिलवाइए, हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन 15 रुपए किलो वाला आटा चाहिए। हम मोदी जी वाह के नारे लगाएंगे, लेकिन भैया हमें हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। अनुराग जी, जैसा बाबा रामदेव कह रहे हैं ना कि हम राष्ट्रहित में महंगाई सह लेंगे, आप क्यों नहीं सह रहे? लाला रामदेव ने तो कहा था मैडम कि 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, कहा था ना। अब कहाँ गया लाला रामदेव? एक कनवा ऐसे 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 करके बात करता है और उसको बताते हो कि उसका कहना मानेंगे। भैया ये लोग, अगर बीजेपी का वो तो खुफिया एजेंट है, आप लोगों को भी मालूम है, लेकिन आप कह नहीं पाते हो, हमको मालूम है ना। अगर वो आज अभी बीजेपी से हाथ हटा लेना, वो कह दे कि हाँ मोदी जी ने महंगाई कर दी है, जितने भी पतंजलि के प्रोडक्ट हैं सबके सब बंद हो जाएंगे, सबके सब बंद। तो माननीय प्रधानमंत्री को जो सासाराम में घटना हुई है, जितने भी आरोपी हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। और बिहार सरकार जो चुप्पी मार के बैठी है, ऐसी निकम्मी सरकार, तो मतलब तो इसका मतलब ये सही है कि बीजेपी जो कह रही है कि मौजूदा जो सरकार है उसकी निकम्मा भाई है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुनिए, महाराष्ट्र में भी दंगा हुआ है, वहां की सरकार की भी नाकामयाबी है, गुजरात में हुआ है, वहां के सरकार की भी नाकामयाबी है, और बिहार में भी जो हुआ है उसकी सरकार की नाकामयाबी। तो एक चीज बताइए कि आपके सिस्टम पे बैठे हो राज्य में, तो राज्य सरकार का ही काम होता है, सब कुछ राज्य के अंडर में है, और फिर भी वहां का प्रशासन वहां के मुसलमानों को भी भर रही है। एक चीज बताइए, कोई मुसलमान मस्जिद को जलाएगा? अपनी कुरान को कोई जलाएगा? भैया गीता हमारी आत्मा है, कोई भी अगर गीता को जला देगा तो हम तो उसे निचोड़ देंगे, कोई भी हो। राजनीति में क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि यही तो राजनीति है। नीतीश जी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, मुसलमानों का दर्द समझ नहीं रहे। तो हमें तो जी वोट चाहिए, हमें तो जी वोट चाहिए, हमें तो जी वोट चाहिए, इनको वोट चाहिए। बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। अरे मैडम कब होगी, कब होगी, कब होगी? कल किसकी कुड़की हुई है? किसकी हुई है कुड़की हुई है? बताना जरा। मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी कौन है? जो भी संगठन का है। संगठन किसका है? किसका है आप बताओ। आप बताओ। ये नहीं बताएंगे,
बता दो ना संगठन का किसका किसका? संगठन है? संगठन भारतीय जनता तुम कह पार्टी रहे हो ना कि वालों का। कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई भैया नहीं करेंगे, कितनी कार्रवाई कर दी? अगर हिम्मत है तो जिसने कुरान जलाई है सबके घर पे बुलडोजर चलवा दो। नीतीश कुमार चलाइए अभी तो आप बुलडोजर। विरोध करते थे बुलडोजर का, बड़ी जल्दी बुलडोजर मैं यहाँ क्या आ कह रहा। रहा हूँ कि आरोपी कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुलडोजर सबके घर पे चलना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, अगर मुसलमान के घर पे चल बुलडोजर जाना नीति के बहुत खिलाफ है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे करते थे। अरे तुम सिर्फ बुलडोजर इनको नीति तब के दिक्कत, खिलाफ थे ना। मैं बुलडोजर के खिलाफ तब हूँ जब फर्जी में बुलडोजर चल जाता है। पता चल गया अच्छा ये आरिफ इसका नाम, इसके घर पे बुलडोजर, अच्छा अब्दुल है इसके घर पे बुलडोजर चला दो। अरे भैया गलत करने वाला आरिफ हो या अनुराग हो या अब्दुल हो या समीर हो या कोई भी हो, फलाना ढिमकाना, हिंदू हो मुस्लिम कोई भी हो, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप बिहार में जाके देखिए, नशा में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ठूस रहे हैं जेल में। तो आप कैसे ना करा जाए? एक बात बताइए, आप देखिए अब तक तो लव जिहाद था, लैंड जिहाद था, अब अच्छा, मजार जिहाद शुरू हो गया एक चीज बताइए, तो कार्रवाई हो ही नहीं हो। लव जिहाद देश की किस डिक्शनरी में लिखा हुआ है? लव जिहाद मैडम क्या है पता है आपको? बताइए, आप बताइए। अच्छा, आप बता तो रहे। ये माइक फिर किस लिए पकड़ लिया आपने? हमें तो पता है, आप बताइए। लव जिहाद क्या है बताइए? लव जिहाद क्या है? नहीं, इन्होंने कहा ना, मुझे तो भैया पता नहीं लव जिहाद क्या है। लव जिहाद क्या है बताओ? आपको नहीं पता, वही है ना, जिससे वही है जो संस्कृति से खिलवाड़ करके एक चीज बताइए भैया, आप हो हम हैं, वो एक उदाहरण दे रहा हूँ भैया, किसी की भावना आहत हो तो क्षमा चाहते हैं। एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की है, साथ में रहते हैं, तो क्या पता नहीं है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है? जो पहला पे क्या बोलेंगे, जिसको जिंदा जला दिया गया था और शाहरुख हंस रहा था। अच्छा, वो नहीं था क्या? तो आप इन पे क्या नाम है, इस वाले केस पे क्या बोलोगे, मनोज मित्तल वाले केस पे क्या बोलोगे? जो बात है उस पे बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि गलत करने वाला कोई भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए, कानून है इस देश में। लेकिन आपने इस पे क्यों नहीं बोला? कुलदीप सेंगर पे भी बोलिए। हमने कब नहीं बोला? आपने बोलिए कुलदीप सेंगर गलत था। यहाँ पे लव जिहाद की बात हो रही है, उसकी बात करिए। अच्छा देखिए, ये अपना मुद्दा भटकाने के लिए कुछ भी बुलवा देती हैं। आप बोलिए ना कुलदीप सेंगर गलत था। हमने कब मना किया? हमने तो कहा जो गलत कर रहा है वो गलत है। बोलिए मनोज मित्तल भी गलत है, बोलिए। मैं तो कह रहा हूँ लव जिहाद, अगर भैया देखो, पता तो सबको होता है, सिर्फ एक एंगल बनाया जाता है। जब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से प्यार करता है तो लव जिहाद नहीं है? वो लव जिहाद नहीं है, बोलो, वो भी तो लव जिहाद है। क्या हिंदुओं ने मुस्लिम लड़कियों को नहीं काटा, या हिंदू ने हिंदू लड़कियों को काट दिया? भैया अभी आपने देखा होगा जल्द में यहाँ पे क्या नजफगढ़ के पास में घर वापसी है। घर वापसी? कौन सी घर वापसी? वो घर वापसी है, घर वापसी महाराज, आपको सब कुछ घर वापसी ही नजर आती। कौन सी घर वापसी बताना, कौन सी घर वापसी है बताओ तो, कौन सी घर वापसी है भैया, बोलो। ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, घर वापसी है, घर वापसी है, घर वापसी है, घर वापसी। कलावा बांध के आरिफ अमन बन जाए तो लव जिहाद ही तो है। अच्छा, और जब कलावा बांध के, कलावा हटा के अमन अब्दुल बन जाए तब वो सिख है? होता ही नहीं है ऐसा, होता ही नहीं। केस बताइए, प्रमाण पत्र दोगे, सामने आइए, सामने। अरे हम 50 केस दे देंगे, अभी देते हैं, अभी देते हैं। एक केस बताइए, एक केस बताइए। एक चीज बताइए, अभी नजफगढ़ में जो हिंदू ने काटा है, हिंदू ही लड़की को, यादव को, यादव, अभी आप पलट रहे सुनिए, यादव को काटा नहीं काटा? काटा है नहीं काटा? भैया टुकड़े करके उसमें क्या नाम है, तंदूरी में डाल देता है, फ्रीज। हिंदू को काट दे, हिंदू को काट दे। बात हमने कहा कि गलत है, आप कह रहे हो कि जो हिंदू है उसको बनवा के दे, जो किताबें चलाई गई हैं उस वहां जाकर देखें, लेकिन अभी तक नहीं गए। कैसे देखते हैं इस? ये देखिए, कुरान नहीं जलाया गया है, ये मुसलमान भाइयों की आत्मा जलाई गई है। आत्मा है, क्या मुआवजा देने से उनकी आत्मा वापस आ जाएगी? क्या जिनके घर वालों को जेल में डाल दिया गया उनको भैया मुआवजा अगर दे, भैया 13 साल के बच्चों को जेल में डाल रहे हैं। अरे महाराज, इतनी तानाशाही कर रही, इतनी मतलब घृणा। और एक बात बताऊं ना, नीतीश कुमार जाएगा ना तेजस्वी जाएगा, कोई नहीं जाएंगे, ये राजनीति करना चाहते हैं सबके साथ। आज तक नीतीश को जाना नहीं चाहिए मैडम वहां पे, बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे नहीं जा रहे, वोट बैंक की राजनीति। हाँ। अगर मस्जिद में चला गया तो हिंदुओं का वोट चला जाएगा जी, अगर हिंदुओं के साथ चला गया तो मुसलमानों का वोट चला जाएगा। ये लोग जब तक घृणित मानसिकता से राजनीति करते रहेंगे तब तक इस देश का और बिहार का बेड़ा गर्क होता रहेगा। इनको चाहिए कि वहां पे जाना चाहिए, कुरान जली है, कुरान वापस लाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं। ये तो झपकी लेके मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं जी। अरे गले मिलने से थोड़ी होगा। जिनके घर वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, भैया प्रशासन देखिए कि घर में जीना के माध्यम से घुस जाती है। अरे अब बता के जाइए ना कि आपके बच्चों ने किया। एक चीज बताइए कि वहां पे 2 लोग गए थे मस्जिद में बुझाने के लिए आग, और उन्हीं को प्रशासन गिरफ्तार कर लेते हैं। दंगाइयों को गिरफ्तार करो ना। अमित शाह जी वैसे तो कहते हैं कि उल्टा टांग देंगे। अरे कब टांगोगे महाराज उनको उल्टा? जिन्होंने आगामी की, जिन्होंने जलाने और काटने और फूकने की बात करी, उनको आप कब उल्टा टांगोगे? 25 में देखिए, टांगेंगे, 24 में अगर 40 दो जो संगठन है, अगर उस पे बैन लगा दिया जाए
तो बच सकता है ये देश। आरएसएस और बजरंग दल, इन दोनों पे ये आरएसएस और बजरंग सुनिए, दल का नाम क्यों लेते हो इतना? भाई ये 2-3 संगठन ऐसे संगठन हैं जो हमेशा उपद्रवी का काम करते हैं। अगर इस्लाम में भी ऐसे कोई संगठन चल रहे हैं ना जो हिंदुओं को भावना आहत करते हैं, जलाने काटने का काम करते हैं, या और किसी धर्म, तो उन पे भी बैन लगना चाहिए। एक चीज बताइए, पटेल साहब ने आरएसएस पे बैन क्यों लगाया था? क्योंकि उसमें उग्रवादी लोग पाए जाते हैं। आज भी वही है। तो आज के जो पटेल हैं, मोदी जी, तो मोदी जी को तो लगाना चाहिए ना उनको बैन, लेकिन मोदी जी भी नहीं, उनको भी मजे आ रहे हैं जी, फूकने दो फूकने दो। अम्बेडकर साहब ने कहा था शिक्षा दो, लेकिन आज की सरकार क्या करिए, पत्थर दो। कब तक ऐसा होता रहेगा? सरकार कहाँ कह रही है? सरकार तो कार्रवाई की बात कर रही सरकार है। कौन सी कार्रवाई? क्या सरकार को वहां पे जाना नहीं चाहिए? नीतीश बाबू ठहाके मार के हंस रहे हैं, वहां पे जाना नहीं चाहिए? तेजस्वी बाबू क्या कर रहे हैं? झपकियां मार रहे हैं, झपकियां मार रहे हैं। ये सिर्फ मनीष कश्यप को बंद करवा के तुम समझ रहे हो कि हमने तीर मारी है। अरे तुमने तो तीर आप मनीष कश्यप की कार्रवाई के खिलाफ है? नहीं होनी चाहिए नहीं, थी? नहीं होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ कि वो सोच रहे हैं कि हमने एक को मार के ना तीर मार दी। अरे मुसलमानों की भावनाओं को समझो ना। इस देश में सर 2014 के बाद ना मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। आए दिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, और सिर्फ हिंदूवादी संगठन उनको प्रताड़ित करने का काम करते हैं। आप देख लो, कभी गौ तस्करी के मामले में मार देते हैं, कभी मस्जिद जला देते हैं, कभी मंदिर में कुछ कर देते हैं, कभी उनके बच्चों को टोपी पहना के पत्थर फेंकवा के कुछ ना कुछ कर देते हैं। आने वाले समय पे अगर ऐसा ही माहौल रहा ना तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो सबका साथ सबका विकास सबका मोदी जी साथ लेके चल नहीं, रहे वो नहीं दिख रहा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास अगर मोदी जी करते हैं तो कार्रवाई करें ना। मुसलमान अगर कर दे तो उस पे एनएसए लग जाता है। अगर मुसलमान कुछ कर दे तो उसे फांसी की सजा हो जाती पत्थर है। कौन मारता सुनिए, है? पत्थर कौन मारता है आप बताइए? कौन मारता है?